नमस्कार। अगर आप CFA लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है और आज हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि इस एक छोटे से इकोनॉमिक नंबर में इतनी ताकत कैसे है कि ये पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिला सकता है? इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी की कहानी बताता है। आप सोचिए, GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और हाँ, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस तक, अनएम्प्लॉयमेंट इन सब को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती है। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके 4 टाइप्स कौन कौन से हैं और ये बड़ी इकोनॉमिक पिक्चर में कहाँ फिट होता है। इसके साथ ही AI एनालिसिस पर एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे और आखिर में आपके एग्जाम के लिए एक प्लेबुक भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिफाइन करना। देखिए, CFA एग्जाम में सक्सेस के लिए फंडामेंटल्स का एकदम क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेरोजगारी है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी हैं और काबिल भी, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। मतलब वो काम करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, पर काम ही नहीं है। अब इसका फॉर्मूला देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या को लेबर फोर्स से डिवाइड करते हैं। दिखने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर असली खेल वो इसके कंपोनेंट्स में छिपा है। और इस फॉर्मूले की जो असली चाबी है वो है इसका डिनोमिनेटर, यानी कि लेबर फोर्स। इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। लेबर फोर्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो या तो नौकरी कर रहे हैं या फिर एक्टिव होकर नौकरी ढूंढ रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहां एग्जाम में सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। जैसा आप देख सकते हैं, लेबर फोर्स में स्टूडेंट्स, रिटायर्ड लोग या वो डिस्करेज्ड वर्कर्स जो निराश होकर नौकरी ढूंढना ही छोड़ चुके हैं, उन्हें गिना नहीं जाता। ये फर्क समझना ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेरोजगारी के 4 अलग अलग चेहरों को समझते हैं। एक CFA कैंडिडेट होने के नाते आपको इन चारों में फर्क करना जरूर आना चाहिए। तो यहाँ है वो 4 टाइप्स। पहला, फ्रिक्शनल, ये टेम्पररी होता है जब कोई नौकरी बदल रहा हो। दूसरा, स्ट्रक्चरल, ये तब होता है जब लोगों की स्किल्स और बाजार में मौजूद जॉब्स में मिसमैच हो। तीसरा, साइक्लिकल, ये इकोनॉमी में मंदी की वजह से होता है। और चौथा, सीजनल, जो कुछ खास मौसमों में ही होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो एक छोटा सा आंकड़ा है, ये मार्केट के लिए इतना बड़ा सिग्नल कैसे बन जाता है। एक इन्वेस्टर के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक हेल्दी इकोनॉमी में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहती ही है। इसी को हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो शामिल है, लेकिन साइक्लिकल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0% अनएम्प्लॉयमेंट हमारा गोल नहीं है। तो एक इन्वेस्टर के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो ये संकेत है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, कंपनियों का मुनाफा गिरेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत है। लेकिन एक पेंच है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इससे इन्फ्लेशन का प्रेशर भी बन सकता है। और यहीं से जुड़ती है हमारी कहानी फिलिप्स कर्व से, जो एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलिप्स कर्व ये कहता है कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। चलिए अब एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं, एनालिसिस में AI का इस्तेमाल। जरा इमेजिन कीजिए कि साल 2026 है और 2 फाइनेंस कोच आपस में बात कर रहे हैं कि AI का इस्तेमाल करके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को कैसे समझा जा सकता है। तो बातचीत शुरू होती है कोच राहुल के एक ऑब्जर्वेशन से। वो कहते हैं, स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ एक थ्योरी के तरह देखते हैं, लेकिन एग्जाम तो रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मांगता है। राहुल आगे बताते हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट से पूछा कि वो लेटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स और इंटरेस्ट रेट्स पर उसके असर को समराइज करें, और जो एनालिसिस मिला वो बहुत पावरफुल था। इससे पता चलता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे सोर्सेज से कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए AI कितना यूजफुल हो सकता है। तो को-पायलट ने क्या समझाया? उसने बताया कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक रेट कट के बारे में सोच सकता है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है तो उन्हें इन्फ्लेशन का डर होता है और वो रेट्स बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये है AI का प्रैक्टिकल एनालिटिकल आउटपुट।
और ये केस स्टडी खत्म होती है कोच प्रिया की एक बहुत ही जरूरी सलाह के साथ। वो कहती हैं, ये ब्रिलियंट है, नो डाउट, लेकिन एक चेतावनी भी जरूरी है। एआई आपका रिसर्च असिस्टेंट है, एग्जामिनर नहीं। पहले आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपके सीएफए एग्जाम की प्लेबुक, कुछ प्रो टिप्स जिनसे आप इस टॉपिक पर मास्टरी कर सकते हैं। प्रो टिप नंबर 1, लेबर फोर्स की परिभाषा पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। कौन इसमें शामिल है और कौन नहीं, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ज्यादातर गलतियां यहीं होती हैं। प्रो टिप नंबर 2, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और ब्याज दरें, इन तीनों को हमेशा एक साथ पढ़िए, अलग अलग चैप्टर्स की तरह नहीं। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, ये एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये रहा आपका फाइनल रिवीजन। और एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक, एफएससी याद रखिए, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सीजनल और साइक्लिकल। नेचुरल रेट में क्या आता है? फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल। रिसेशन वाली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? साइक्लिकल। और हां, फिलिप्स कर्व को बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में अपने एग्जाम के लिए यह गोल्डन लाइन हमेशा याद रखिएगा। बेरोजगारी सिर्फ एक श्रम मुद्दा नहीं है, यह एक व्यापक आर्थिक संकेत है। यह एक बहुत पावरफुल थॉट है जो इस पूरे टॉपिक का सार है और आपको बेहतर जवाब लिखने में मदद करेगा।